Hey everybody, this is Kaushal Rawat and today we will continue the remaining later Mughals. ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। जो हमारे रहते हैं थोड़े हमने कल डिस्कस कर लिए थे लास्ट वीडियो में और आज रिमेनिंग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो रिकैप करेंगे जो आपने कल पढ़े थे। सबसे पहले हमने बात करी थी, बताइए जल्दी से, कौन था बहादुर शाह फर्स्ट। ठीक है, कौन था बहादुर शाह फर्स्ट। उसके बाद दूसरा हमने बात करी थी झांदार शाह। दूसरा किसकी बात करी थी? झांदार शाह। थर्ड कौन पढ़ा हमने? फारूक सियार। ठीक है, फारूक सियार। और देन उसके बाद बात करी थी हमने, लास्ट वन कौन सा पढ़ा था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जिसके टाइम पे नादिर शाह ने अटैक किया था। ठीक है, मोहम्मद शाह। कौन सी बैटल हुई थी? बैटल ऑफ करनाल, 20 फ़रवरी 1739। ठीक है, याद रह जाना चाहिए। देन अभी बात करेंगे हम उसके बेटे की। मोहम्मद शाह का बेटा था अहमद शाह। अहमद शाह 1748 से लेकर 1754 तक। अहमद शाह कब तक रहा? 1748 से लेकर 1754 तक। तो ये किसका बेटा था? मोहम्मद शाह का बेटा था। ठीक है, अब्दाली ने इन्वेड किया 1748। ठीक है, अब्दाली ने बहुत बार इन्वेड किया है इंडिया पे, 1748 से लेकर 1767 तक। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? अब्दाली की। अब्दाली भी इन्वेडर था, जैसे आपने दूसरा पढ़ा था नादिर शाह, तो उसी तरीके से अब्दाली भी क्या था? इन्वेडर था। तो इसने इन्वेड किया कहाँ? दिल्ली पे। ठीक है, देन उसके बाद ही हैंडेड द स्टेट अफेयर्स। किसकी बात कर रहे हैं हम? अहमद शाह की। अहमद शाह ने जितना भी स्टेट अफेयर्स थे वो ट्रांसफ़र कर दिए थे अपनी मम्मा को, जिसका नाम था उदम बाई। ठीक है, और उदम बाई को टाइटल दिया जाता है क्या? किबलाए आलम। किबलाए आलम का मतलब होता है क्वीन ऑफ द वर्ल्ड। क्या मतलब होता है? क्वीन ऑफ द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, किसको ये टाइटल दिया जाता है? अहमद शाह की मम्मा को। क्या नाम है जिसका? उधम बाई। ठीक है, देन उसके बाद इमाद उल मुल्क जो था इसका वजीर था। किसका वजीर था? अहमद शाह का वजीर था। कौन? इमाद उल मुल्क। यही इमाद उल मुल्क क्या करता है? इसको, इसकी मम्मा को और इसको दोनों को क्या करता है? जेल में डालता है। ठीक है, और जेल में ये दोनों अंधे हो जाते हैं। कौन? अहमद शाह और उसकी मम्मा, क्या नाम है जिसका? उदम बाई। दोनों अंधे हो जाते हैं और बाद में ये मर जाता है। कौन? अहमद शाह। कब? 1775। ठीक है, तो ये था आपका कौन? अहमद शाह, जिसका टाइम पीरियड रहा आपका 1754 से लेकर 1759 तक। ठीक है, क्या पढ़ा हमने? इसके वजीर का नाम था इमाद उल मुल्क। इमाद उल मुल्क ने क्या करा? इसकी मम्मा को मार दिया और इसको, ये दोनों मतलब इनको जेल में डाल दिया और ये अंधा होकर के मर गया बाद में। कौन? इमाद उल मुल्क। ठीक है, इमाद उल मुल्क ने, सॉरी, अहमद शाह। ठीक है, देन उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, आलमगीर टू। नेक्स्ट क्या होता है? आलमगीर टू। ठीक है, अब जब इसको इन्हें मतलब जो जिस जब इसने क्या, किसको जेल में डाल दिया था? अहमद शाह को। तो अहमद शाह को जब जेल में डाला था तो उसके बाद इसने नेक्स्ट राजा बना दिया था। वो कौन था? आलमगीर टू। आलमगीर टू के टाइम पे क्या होता है? बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी होती है 1757 में। बैटल ऑफ प्लासी 1757 किस किस के बीच में हुई? रॉबर्ट क्लाइव और दूसरी साइड था सिराजुद्दौला। क्या था दूसरी साइड? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में होती है कौन सी बैटल? बैटल ऑफ प्लासी। लेकिन उस समय पे भारत का राजा कौन है? आलमगीर टू। देन उसके बाद अब्दाली अगेन अटैक्ड रीच्ड एट दिल्ली इन 1757, किल्ड बाई इमादुल मुल्क। ठीक है, इसने, इमाद उल मुल्क ने इसको भी मार दिया। किसको? आलमगीर टू को। तो याद रखेंगे, इमाद उल मुल्क ने, इमाद उल मुल्क जो है, सबसे पहले तो उसने किसको मारा? अहमद शाह को। ठीक है, अहमद शाह मतलब जेल में डाला तो वहाँ पे मारा गया, वो है ना, मर गया। देन उसके बाद आलमगीर टू को बनाया और इसको भी मार दिया। किसने? इमाद उल मुल्क ने। देन बात करते हैं इमाद उल मुल्क ने नेक्स्ट राजा कौन बनाया? शाहजहाँ थर्ड। शाहजहाँ थर्ड 1 साल के लिए रहता है, 1759 से लेकर 1760 तक। आफ्टर द मर्डर ऑफ आलमगीर टू, आलमगीर टू को मारने के बाद इमाद उल मुल्क ने क्या करा? प्लेस्ड हिम, इसको राजा बना दिया, शाहजहाँ को। ठीक है, और ही डिपोज्ड बाई मराठास। इसको किसने मार दिया? मराठास ने। किसको? शाहजहाँ को। ठीक है, देन बात करते हैं हम शाह आलम टू। ठीक है, उसके बाद कौन राजा आता है नेक्स्ट आपका? शाह आलम टू। शाह आलम टू का टाइम पीरियड आता है 1759 से लेकर 1806 तक। 1759 से लेकर 1806।
सन ऑफ आलमगीर टू, ये किसका बेटा था? आलमगीर टू का। ही ग्रांटेड दीवानी, इसने दीवानी राइट्स दिए थे, ठीक है, 1765 में। 1765 में दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स एक्चुअली क्या है? रेवेन्यू राइट्स, ठीक है। क्या होते हैं ये? रेवेन्यू राइट्स। आगे जा कर के पढ़ोगे डिटेल में इनके बारे में। रेवेन्यू राइट्स कहाँ कहाँ? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। किसको दिए? रॉबर्ट क्लाइव, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि आप यहाँ जा कर के क्या कर सकते हैं? रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। इसने साइन करी थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में ही दिए थे इसने कौन से? दीवानी राइट। कब हुई थी ये ट्रीटी? 1765। 1765। देन उसके बाद क्या होता है? 1772 मराठास टुक हिम टू दिल्ली। मराठास इसको दिल्ली ले गए और वहाँ रहा ये 1803, ठीक है, 1803, 1803 तक। देन उसके बाद 1803 में इसको प्रोटेक्शन मिलती है अगेन किसकी? ब्रिटिशर्स की, और फिर से राजा बनता है। ये होगी कहानी किसकी? शाह आलम टू की। शाह आलम टू के टाइम पीरियड में क्या दो बैटल्स होती हैं? बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। बैटल ऑफ पानीपत आपकी होती है 1761, और बैटल ऑफ बक्सर जो है ये होती है 1764, ठीक है। आगे जा कर के हमें डिटेल में पढ़ना है, तो यहाँ कोई ज़रूरत नहीं इनके बारे में पढ़ के। यहाँ सिर्फ याद रखो किस टाइम, किसके टाइम पे हुई थी, ठीक है। तो शाह आलम कौन सा वाला? टू, ठीक है। अकबर शाह टू, नेक्स्ट कौन आया? अकबर शाह टू, 1806 से लेकर 37 तक। इसका इम्पोर्टेंट क्या है कि राजा का टाइटल दिया था इसने किसको? राम मोहन राय को। कब दिया था? 1830 में। 1830 में किसका टाइटल दिया था? राजा का। किसको? राम मोहन राय को। और इसने रियल अथॉरिटी ट्रांसफ़र कर दी थी किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। देन उसके बाद आता है बहादुर शाह टू, लास्ट, ठीक है। लास्ट पे जाने से पहले थोड़ा सा हम फिर रिकैप करेंगे जो अभी पढ़े आपने सारे के सारे। तो सबसे पहले हमने बात करी किसकी? अहमद शाह। किसकी बात करी हमने? अहमद शाह, ठीक है। अहमद शाह जो था इसने क्या करा था? सारे स्टेट अफेयर ट्रांसफ़र कर दिए थे किसको? अपनी मम्मा को, जिसका नाम था उदम बाई। क्या नाम था जिसका? उदम बाई। और क्या कहा जाता है? किबलाए आलम। इसके वजीर का नाम क्या था? इमाद उल मुलिक। क्या नाम था? इमाद उल मुलिक। इमाद उल मुलिक ने दोनों को, इनको जेल में डाला था, माँ बेटे को, और बाद में जो है ये मर गया था। कौन? अहमद शाह। और उसने राजा बना दिया था। नेक्स्ट किसको राजा बनाया था उसने? आलमगीर टू। आलमगीर टू। आलमगीर फर्स्ट कौन था? औरंगजेब, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं। आलमगीर टू, आलमगीर टू को राजा बनाता है। आलमगीर टू के टाइम पीरियड में क्या होती है? बैटल ऑफ प्लासी। कौन सी बैटल होती है? बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी होती है। और किस किस के बीच में, ये भी मैंने आपको बताया। अगर नहीं याद रहा आगे जा कर के डिटेल में पढ़ना है हमने। देन उसके बाद बात करी इसने किसको मार दिया? फिर से इमाद उल मलिक ने क्या करा? आलमगीर टू को ही मार दिया इमाद उल मलिक ने, ठीक है। उसको मारने के बाद नेक्स्ट राजा ले आया, वो कौन? शाहजहाँ थर्ड। शाहजहाँ थर्ड को, शाहजहाँ थर्ड को फिर मराठास ने मार दिया, यही पढ़ा हमने। देन उसके बाद आ जाता है आपका शाह आलम टू। नेक्स्ट कौन आता है? शाह आलम टू। शाह आलम टू का आपने याद रखना है, ही ग्रांटेड दीवानी राइट्स टू ब्रिटिश ओवर बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। देन उसके बाद इसके टाइम पीरियड में दो बैटल्स हुई, एक थी बैटल ऑफ बक्सर और दूसरी थी बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। होप सो सबको याद रहा। देन आगे हमने बात करी उसके बाद शाह अकबर शाह टू, ठीक है। अकबर शाह टू। अकबर शाह टू ने क्या दिया? टाइटल ऑफ राजा टू किसको? राम मोहन राय को। और रियल अथॉरिटी जो थी वो ट्रांसफ़र कर दी ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो अभी बात करते हैं आपका लास्ट वन, बहादुर शाह टू, ठीक है। बहादुर शाह टू 1837 से लेकर 57 तक। इसको और क्या कहा जाता है? बहादुर शाह जफ़र भी कहा जाता है। लास्ट मुगल रूलर है। 1857 का रिवोल्ट इसके टाइम पीरियड में हुआ। उसके बाद इसको कैप्चर कर लिया जाता है और कहाँ भेज दिया जाता है इसको? रंगून। कहाँ भेज दिया? रंगून म्यांमार में। जेल थी रंगून, कहाँ पे? म्यांमार। वहाँ भेज दिया और वहाँ पे ये मर जाता है। कब? 1862। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ उसके बाद इसको कैप्चर कर लिया, रंगून भेज दिया। और फाइनली क्या होता है कि मुगल रूल जो था या मुगल एम्पायर जो था वो एंड हो जाता है। कब? नवंबर 1 1852, 1858 सॉरी, नवंबर 1 1858 में मुग़ल साम्राज्य का क्या हो गया? एंड, दी एंड, ठीक है। और क्वीन विक्टोरिया ने डिक्लेयर कर दिया कि मुग़ल साम्राज्य ख़त्म, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पावर में आ जाती है। आगे आप पढ़ोगे किस तरीके से बैटल ऑफ प्लासी है, बक्सर है, ठीक है। तो थैंक यू।